नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी और बीएसटीसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट के बारे में। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार इसके क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन इसमें हर बार पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना, सेशन को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है, देखो। श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास श्रृंखला दे रखी है। देखो यहाँ दे रखा है 10P, 13M, 16J, 19G और आगे क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 10 में अगर हम प्लस के 3 करें तो कितना आ रहा है, 13। इसी प्रकार अगर 13 में हम प्लस के 3 कर दें तो कितना आ रहा है, 16। और 16 में प्लस के फिर से 3 करें तो कितना आएगा, 19। अब क्या करेंगे, सब में 3 प्लस के हो रहा है तो यहाँ भी 19 में 3 प्लस का करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो देखो 22 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अपन देखते हैं यहाँ आगे, यहाँ पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। और यहाँ पर है कितना, एम कितने पे आता है, 13 पे। जे कितने, 10। और जी कितने पे आता है, 7 पे। तो यहाँ से देखो 16 से 13 हुआ तो कितना, माइनस का 3 हुआ। फिर 13 से 10 हुआ तो फिर से माइनस का 3 हुआ। 10 से 7 हुआ तो फिर माइनस का 3 हुआ। अब आगे क्या होगा, 7 में से फिर माइनस का 3 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 4। और 4 पे क्या आता है, वर्णमाला में 4 पे आता है डी। तो अपना आंसर हो जाएगा 22D, यानी कि 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो अपने पास एक श्रृंखला दे रखी है जिसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है अपने। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 3 से कितना हो रहा है, 5। तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। फिर देखो 5 से कितना, 9। कितना बढ़ा, 4। 9 से फिर 11, कितना बढ़ा, 2। 11 से कितना, 15। तो कितना बढ़ा, 4। फिर देखो 15 से कितना हुआ, 17। तो कितना आया, 2। और 17 से कितना हुआ, 21। तो कितना बढ़ा, 4। अब यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। तो अब क्या बढ़ेगा, 2 प्लस के 2। 21 और 2 कितने होते हैं, 23। 23 अपना जो क्वेश्चन मार्क की जगह 23 आएगा, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक विकल्प का चयन करना है। इसमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। विकल्प के लिए जो यहाँ क्वेश्चन मार्क 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं तो 2 आए यहाँ पर अपने चयन करना है। तो देखो यहाँ पे कितना है, अगर हम देखें इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्रमांक करेंगे। जो अल्फ़ाबेट में इनका क्रम होता है ना वो लिखेंगे। तो ए कितने पे आता है, 1 पे। बी कितने पे आता है, 2 पे। एफ कितने पे आता है, 6 पे। जे कितने पे आता है, 10 पे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं, ठीक है। और फिर वी कितने पे आता है, 22 पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 6, इसको अभी रहने दो। यहाँ से देखो 2 से कितना हुआ, 6। कितना बढ़ा, 4। अब 6 से देखो, यहाँ पर 6 से अगर 10 हो रहा है तो कितना बढ़ा, 4। इन दोनों में अगर 4 4 बढ़ रहा है तो हम इन दोनों में भी 4 4 बढ़ा के देखें। 10 से कितना 4 बढ़ाएंगे तो कितना आना चाहिए, 14। सही है। अब 14 में फिर से 4 बढ़ाएंगे तो कितना आना चाहिए, 18। और 18 में फिर से 4 बढ़ाए तो कितना आना चाहिए, 22। यानी कि हम जो 4 4 बढ़ा रहे हैं वो सही बढ़ा रहे हैं। अब देखो 14 पे कितना क्या आता है क्रमांक में, एन। और 18 पे कितना क्या आता है, आर। देखो एन और आर कितने, 2 में है। यहाँ से अपन एक को इसलिए छोड़ दिया कि सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 नंबर से, यानी कि 20 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने ये देखा है। यहाँ से अपन को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है कि 4 4 का इनमें अंतर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एन आर अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इनमें 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो। श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यानी कि अपने पास दे रखा है 6 और एफ दे रखा है, 8 और जी दे रखा है, 12 और आई दे रखा है, और
18 और एल दे रखा है, आगे पूछा है क्वेश्चन मार्क देकर। देखो हम क्या करेंगे, हम फिर से जो अंक है ना उनमें अंतर देखते हैं। देखो यहाँ पर बढ़ती हुई है, देखो यहाँ से कितना है 6 से 8 हुआ तो प्लस का कितना हुआ 2, 8 से कितना गया 12 तो प्लस का कितना हुआ 4, और 12 से 18 तो प्लस का कितना हुआ 6। अब देखो यहाँ पे 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, तो अब कितना होना चाहिए 8। तो देखो 18 और 8 कितने होते हैं, 18 और 8 26, 26 होते हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है एफ कितने पे आता है 6 पे, जी कितने पे आता है 7 पे आता है, आई कितने पे आता है 9 पे, एल कितने आता है 12। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 6 से 7 हुआ कितना प्लस का 1, 7 से 9 गया प्लस का 2, 9 से 12 प्लस का 3, 12 से आगे आएगा तो प्लस का 4 होना चाहिए। तो 12 और 4 कितने होते हैं 16, और 16 पे क्या आता है 16 पे आता है पी, यानी कि 26 पी अपना राइट आंसर होगा, यानी कि 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है। लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। श्रृंखला दे रखी है अपने पास, इसका 15वां पद पूछा है, समझ रहे हो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर हम ए एन पद निकालते ना, इससे ए प्लस एन माइनस 1 बाई इंटू डी, ये पद निकालने का सूत्र आपने पढ़ा होगा बचपन में। अब देखो यहाँ पर अपने पास ए दे रखा है यानी प्रथम पद, डी होता है इनमें से जो अंतर होता है ना वो सब में सेम अंतर है, और एन जो जितने पद पूछा है वो। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास देखो यहाँ पर पद दे रखा है ए बराबर दे रखा है 5। अब देखो इनमें अंतर सेम है क्या, देखो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना है 9 माइनस 5 कितना आया 14। अब अंतर और चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ 13 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा 4, तो यानी अंतर तो सही है। ए दे दिया हमारे पास 5, डी दे दिया हमारे पास 4 और एन दे दिया हमारे पास 15। तो यहाँ पर देखो टोटल कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे ए 15 कितना, एक का मान है अपने पास 5, एन का मान है हमारे पास 15, एक माइनस का हो गया, और डी का मान है हमारे पास 4। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 14, अगर इसको सोल्व करते हैं तो 5 प्लस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 56, और 56 और 5 कितने हुए 61, यानी एक नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब एक तरीका इसमें अलग है, देखो यहाँ पर अंतर कितना दे रखा है, अंतर हमारे पास अपने निकाला था कि डी का मान कितना निकाला था अपने 4, अंतर तो 4 है। अब ये अगले 14 पदों तक भी अंतर 4 ही रहेगा, यही बात है ना, सब में 4 का अंतर ही रहेगा, ठीक है। तो 4 का अंतर रहेगा, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56, और एक पद हमारे पास प्रथम पद है ही, प्रथम पद को अगर हम इसमें ऐड कर दें तो कितना आ रहा है 61 आ रहा है ना, यानी कि अपना एक नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, इसमें निम्नलिखित क्रम में क्वेश्चन मार्क पर आने वाली संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर 10 दे रखा है, फिर 10 दे रखा है, फिर 8, फिर 12, फिर 6, फिर 14, फिर 4, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर अपने कल बात की थी कि अगर संख्याएं एक तरफ बढ़ती है फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, तो इसका मतलब इसमें अल्टरनेटिव जो 2 सीरीज़ चल रही है ना, तो हम क्या करेंगे इनको अलग अलग करके देखेंगे। तो यहाँ से अगर एक सीरीज एक को छोड़ के एक लें तो वो सीरीज़ हो जाएगी एक, ठीक है। अब ये दूसरी वाली सीरीज़ देखो, दूसरी वाली सीरीज़ कौन सी है 10, 12, 14 और क्वेश्चन मार्क। अब अपने क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है तो देखो 10 से 12 हुआ तो प्लस का कितना हुआ 2, ठीक है। 12 से फिर 14 हो रहा है तो प्लस का कितना हुआ 2, फिर 14 से कितना प्लस का 2 करेंगे तो कितना आएगा 16, यानी कि 16 अपना क्वेश्चन मार्क की जगह है, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसमें 2 सीरीज चल रही है, अपन को अगर आगे पूछता है यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क दे रखा होता
तो देखो एक पर तो 16 आ जाता, और दूसरे पर यहाँ रेड वाला देखो, यहाँ से कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 होता, तो यहाँ पर आता 16 और 4 में से 2 कम करते हैं 2, ये आता। लेकिन हमारे पास पूछा एक ही है, तो जो ये है ना 10 से 12 हो रहा है, यानी 2 2 प्लस हो रहा है, वो आएगा, यानी 16 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो अपने पास एक ये क्रम दे रखा है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए सही अक्षर का क्रम का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। ये अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और जो ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, यानी इनके जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा वो देखना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये करेंगे कि इसको हम डिवाइड करेंगे, लिख लेते हैं। अब देखो इसको टोटल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 4 के भाग में तोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, इसको 4 4 के भाग में इसको तोड़ लेंगे। तो देखो एक तो यहाँ से हो गया 4, फिर यहाँ से हो गया 4, फिर यहाँ से हो गया 4। अब आपको इसमें से कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो आप बढ़ते जाएंगे। देखो ए और ये बी और ए है शुरू के 2 पद, यहाँ पर भी बी और ए है शुरू के 2 पद, यहाँ पर भी बी और ए है शुरू के 2 पद, और यहाँ पर भी बी और ए है। अब देखो तीसरा पद यहाँ पर है ए, पर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा। अब यहाँ पर भी तीसरा नहीं है, तो यहाँ पर भी ए आएगा। यहाँ पर तीसरा क्या है, ए, सेम हो गया। अब देखो यहाँ पर चौथा पद क्या है, ए है, यहाँ खाली है, तो यहाँ पर भी आएगा ए, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ खाली है, तो यहाँ पर आएगा ए। तो अपने पास ऑप्शन क्या आएगा, ए एक, यहाँ पर दूसरा वाला भी ए, तीसरा भी ए रिक्त स्थान, और चौथा भी ए रिक्त स्थान, यानी कि अपने पास चारों ए मिलेंगे। ए यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसको क्या करते हैं, सबको भाग में इसको टोटल करके उसके अलग अलग मतलब भाग करके उनमें से हम मिला के देखेंगे कि कौन सा अपने पास फॉर्मूला बैठ रहा है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है सी एफ आई एल और क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग क्रमांक लिखेंगे, इनका नंबरिंग करेंगे। तो देखो सी कितने पे आता है, 3 पे, और एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, और आगे क्वेश्चन मार्क। आपको अब तो आसान हो गया होगा, दिख रहा है इसमें कि क्या हो रहा है, इसमें प्लस में हो रहा है, कितना हो रहा है, प्लस का 3, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 3, और फिर क्या होगा 12 में प्लस का 3, 12 में प्लस का 3 करेंगे तो 15, 15 पे क्या आता है, 15 पे आता है ओ, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, देखो अपने पास एक सीरीज़ दे रखी है, उसमें अगला पद पूछा है यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें 15, 15 से कितना हो रहा है, 18, 18 से हो रहा है फिर 23, 23 से 30, 30 से 39, 39 से 50, 50 से 63, और 63 से क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम करें तो देखो, अगर 15 18 में से अंतर कितना है, प्लस का 3 हो रहा है ना, फिर देखो 18 से ये हो रहा है 23, तो कितना हो रहा है, प्लस का 5, फिर देखो 23 से कितना हो रहा है, 30, यानी कि प्लस का 7 हो रहा है, फिर देखो 30 से कितना हो रहा है, 39, यानी प्लस का 9 हो रहा है, फिर देखो 39 से कितना हुआ, 50, तो प्लस का कितना हुआ, 11, अब देखो 50 से कितना 63, तो कितना हुआ, 13, 13 हुआ ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 5 7 9 11 13, और तो आगे क्या आएगा, 15, 63 और 15 कितना होता है, 78, 78 होता है, यानी कि 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया तो बढ़िया है, लाइक कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले नंबर करके देखते हैं, इसको नंबर देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम नंबर देते हैं तो कितना आएगा, सी कितने पे आता है, 3 पे, वाई 25 पे, और डी कितने पे आता है, 4, एफ़ देखो एफ़ कितने पे आता है, 6 पे, टी 20 पे, और एच कितने पे आता है, 8 पे। यहाँ पर
आई कितने पे 9 पे, ओ 15, एल कितने पे आता है 12, एल आ रहा है फिर 12 पे 10 और पी आता है 16। आगे बताना है अपन को। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी आपको, अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम 3 को 6 से देखें तो कितना हो रहा है प्लस का 3, और 6 को अगर हम 9 से देखें तो प्लस का कितना हो रहा है 3। इन सब के बीच में एक कॉमा लग रहा है, तो आप ध्यान रखना कहीं चूक जाओ। फिर देखो 9 से कितना आया, कंफ्यूज होने के चक्कर में हो, 9 से अगर 12 करें तो कितना आएगा 3, ठीक है। अब 12 से हम आगे आएंगे तो फिर प्लस का 3 करेंगे, तो देखो 12 में प्लस का 3 करेंगे कितना आएगा 15, 15 पे क्या आता है ओ आता है ना। अब देखो यहाँ मिडिल टर्म को देखो, यहाँ दे रखा है 25, 25 दे रखा है ना 25, 25 से 20 हुआ, क्या हुआ माइनस के 5, 20 से 15 हुआ, फिर कितना हुआ माइनस के 5, 15 से 10 कितना हुआ माइनस का 5। अब 10 से क्या करेंगे फिर माइनस के 5 करेंगे तो कितना आएगा 5 आना चाहिए, और 5 पे क्या आता है ई आता है ना। अब देखो लास्ट में देखो, लास्ट में क्या दे रखा है, लास्ट में दे 4, ठीक है। 4 से कितना हुआ 8, तो प्लस का कितना हुआ 4, फिर 8 से कितना आया 12, प्लस का कितना हुआ 4, 12 से देखो कितना हुआ 16, प्लस का 4। अब 16 से कितना आएगा प्लस का 4 करेंगे तो 20 आना चाहिए, और 20 पे क्या आता है टी। अब देखो हमारे पास आया ओ ई टी ऑप्शन नंबर 4 में आया है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। इसको सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करने के बाद उनमें अपन को अंतर दिख जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई के हिसाब से, और माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस प्लस के हिसाब से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा सेशन इतना ही था, आज 10 क्वेश्चन लेके आए थे। सेशन कैसा लगा बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि अगर नोटिफिकेशन आपको आए नेक्स्ट क्लास का तो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, ठीक है। चलो धन्यवाद।